राष्ट्रीय मंच मदरसा शिक्षा के राष्ट्रीय संयोजक, कौमी कौंसिल बराए फरोगे उर्दू जबान भारत सरकार के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मुअज़्ज़ज़ मेंबर और मशहूर समाजी व मिली शख्सियत मोहम्मद मज़ाहिर खान ने सभी अवामो खवास से ये अपील की है कि वे हर हाल में अमन व अमान कायम रखें, कानून हाथ में ना लें और आपसी भाईचारा हर कीमत पर बनाए रखें। MRM के राष्ट्रीय संयोजक 30 जून की दोपहर को पीतल बस्ती मुरादाबाद स्थित अपने कैंप कार्यालय पर सिटी चैनल के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने ये अपील भी की कि ईद उल अजहा का आगामी त्योहार सभी लोग पूरी मजहबी आज़ादी के साथ मनाएं, मगर सफाई व पाकीज़गी का खास ख्याल रखें और एक दूसरे के मजहबी जज्बात व धार्मिक भावनाओं का सम्मान करें। उन्होंने MRM की गतिविधियों के विषय में भी जानकारी दी। मुख्तलिफ सवालों के जवाब में मोहम्मद मज़ाहिर खान ने कहा, देखिए जनाब, जो मौजूदा हालात चल रहे हैं उसमें मेरा ख़ास तौर से अपने नौजवानों से ये अपील है कि हालातों को कंट्रोल करना है और अमन और अमान ये बिल्कुल इसको बनाए रखना और इसी की कोशिश करना है। अगर कहीं आप कोई ऐसी वारदात देखते हैं या कुछ लोग करते हैं तो उनको भी समझाएं और अपने हाथ में कोई भी कानून न लें और बहुत ही संजीदगी के साथ इस वक्त और हालात को जो है वो मुनासिब तरीके से हल करना है और अपनी बात को बहुत ही पुरअमन तरीके से रखना है। बहुत से नौजवान व्हाट्सएप पर आने वाले मैसेजेस को बिला सोचे समझे आगे फॉरवर्ड कर देते हैं और उसमें उनका नुकसान भी हो जाता है। उनसे क्या कहना चाहेंगे? मेरे उन नौजवानों से यही गुजारिश है कि वो इस तरह के कोई भी व्हाट्सएप पे अगर कोई मैसेज आता है तो उसको वहीं ड्रॉप कर दें, ना कि उसको आगे बढ़ाएं। और अगर वो जानते हैं कि ये वो शख्स है तो उसको समझाएं और इस तरह के जो भी आते हैं वो डिलीट करवाएं, ताकि जो हमारा समाज है वो अमन और अमान के साथ मुल्क में शांति कायम रहे और देश हमारा मजबूत रहे। को लेकर आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हमारे देश में जो संविधान है वो किसी भी धार्मिक त्यौहार को मनाने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। आप अपना त्यौहार मजहबी तरीके से उसको मनाएं और इस चीज़ का ख्याल रखें कि कोई ऐसी भावना न हो जो इससे हमारे पड़ोसी को या हमारे देश के किसी कानून का उल्लंघन होता हो। इसलिए हम बहुत संजीदगी के साथ इस्लामी तरीके से कुर्बानी करें और माहौल को और अपने आसपास के हालातों को साफ रखें और अगर उसका जो भी कुछ वेस्टेज वो होता है उसको ढक के रखें, क्योंकि नगर निगम की गाड़ियाँ आती हैं और उनको हर आधे घंटे के बाद सफाई होती है। मज़ाहिर खान साहब, आप मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं मदरसा शिक्षा के, तो कुछ बताइए कि MRM क्या कर रहा है इस वक्त? देखिए, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो है इस टाइम हिंदुस्तानी नहीं बल्कि 21वीं सदी के जो सबसे बड़े महान समाज सेवक हैं डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी, उनके मार्गदर्शन में एक समाजी बहुत बड़ी तंजीम है। और मैं ये बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में इतनी बड़ी तंजीम कोई नहीं है जिससे करोड़ों मुसलमान जुड़े हुए हैं। और हमारे लोगों का यही पैगाम है कि मुसलमान जो है हिंदुस्तान का तालीम, तरक्की और तहज़ीब से जुड़े। जो तहज़ीब और जो तालीम और जो तरक्की के लिए हमारा कुरान कहता है इक़रा, पढ़ो, हमें पढ़ना चाहिए, दीनी तालीम के साथ भी दुनियावी तालीम के साथ भी। अफसोस ये है कि अभी जो वारदात हुई है उदयपुर में, लोग कहते हैं कि वो मदरसे के, तो मदरसों में अगर इस तरह की कोई तालीम दी जा रही तो उसकी इंक्वायरी हो। और मैं जानता हूँ कि मदरसों में इस तरह की तालीमें अब कभी नहीं होती। मदरसे बहुत साफ़ सुथरे तरीके से हो जाएँ जब से हमारी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की एक तहरीक चली है। और मैं पूरे हिंदुस्तान में मदरसा शिक्षा का राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते इसको पुरजोर अपील करता हूँ मदरसों के टीचरों से भी और मैनेजरों से भी कि इस तरह की अगर कोई वारदातें हो रही या कोई बच्चों का जहन हो रहा है तो उसको बदलें और साफ़ करके उन बच्चों का जहन को वो बनाएं, डेवलप करें कि वो मदरसे से निकलने के हाफिज़ बनता है तो IAS और IPS भी बने, और अगर वो कारी बनता है तो डॉक्टर और इंजीनियर भी बने। दीनी डिग्रियों के साथ साथ उसके पास दुनियावी डिग्रियाँ भी